कीजिए, ये कह रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। टैबलेट है ओपी चौधरी इस बैग को देते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए ये देख सकते हैं, ये ओपी चौधरी अब चूंकि पूजा कर रहे हैं और जी मीडिया से बातचीत में ओपी चौधरी ने ये बात कही है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। और ये इंतजार पूरे प्रदेश की जनता इस वक्त कर रही है और जनता की निगाहें इस वक्त यही टिकी हुई है कि कब ओपी चौधरी बजट पेश करें, चूंकि डिजिटल बजट इस बार पेश करने वाले हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। और ये सीधी तस्वीरें हैं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करने से पहले अपने ही निवास पे यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ से सीधा पूजा अर्चना कंप्लीट होने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे विधानसभा के लिए। और विधानसभा में चूंकि एक कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट की बैठक में ये मंजूरी मिलेगी। मंजूरी मिलने के बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी 12:30 बजे बजट को पेश करेंगे। और लाल कलर का वो दस्तावेज है, वो डायरी है जिसमें वित्त मंत्री आज उस बजट को पेश करेंगे। और डिजिटल बजट कहीं ना कहीं आज पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी नजर आएंगे। और इस वक्त महादेव की वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद ओपी चौधरी यहाँ से सीधे विधानसभा की ओर रवाना होंगे। और जी मीडिया से बातचीत में ओपी चौधरी ने यह बात कही है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। जब हमने उनसे पूछा कि कैसा रहेगा बजट, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किस तरह का यह बजट रहेगा, तो उन्होंने सीधे तौर पे यह बात कही है कि थोड़ा इंतजार कीजिए। मुस्कुराते हुए उन्होंने ये बात कही है। और अब चूंकि वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और सीधी तस्वीरें जी मीडिया इस वक्त दिखा रहा है, और उसके बाद यहाँ से ओपी चौधरी पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। और विधानसभा में इस डिजिटल बजट को कहीं ना कहीं पेश किया जाएगा। और यहाँ पूरी तैयारी हो चुकी है, बस पूजा समाप्त होगा और उसके बाद ओपी चौधरी यहाँ से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। और ख़ास बात यह है, जिस तरह से जो विकसित छत्तीसगढ़ 2047 जो विजन तय किया गया है, उसी विजन को पूरा करते हुए ओपी चौधरी नजर आएंगे। और उससे पहले एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिसे लेकर के ओपी चौधरी रवाना होंगे। वो तस्वीर जी मीडिया दिखा रहा है कि ये देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते इसे लेकर के ओपी चौधरी अभी सबसे पहले वो बाहर निकले। और यही वो चीज है जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरी तरह से बजट है। और इस बजट को आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज पेश करेंगे। लाल कलर का ये बस्ता दिखाई दे रहा है और ये डिजिटल कहीं ना कहीं ये बजट आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। और उससे पहले ये तस्वीर देख सकते हैं, अभी अपने निवास पे वित्त मंत्री ओपी चौधरी पूजा करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वो मुखातिब भी होंगे हमसे, क्योंकि इससे पहले हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए। और देखिए, ये इंतजार पूरे प्रदेश को है, पूरे प्रदेश की जनता इस वक्त यही इंतजार कर रही है कि कब ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। और इस वक्त अपने निवास पे ओपी चौधरी इस वक्त पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पूजा संपन्न होने के बाद ओपी चौधरी यहाँ से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। और जो विजन सेट किया गया है विकसित छत्तीसगढ़ का, उस विजन को कहीं ना कहीं इस बजट पे आज देखने को मिलेगा। युवाओं के लिए आज एक बड़ा पिटारा खुलने की उम्मीद इस वक्त पूरे प्रदेश के युवा इस वक्त लगाए रखे हैं। और सभी की निगाहें इस वक्त ओपी चौधरी के ऊपर टिकी हुई है कि कब 12:30 बजे और कब ये बजट पेश हो और युवाओं के लिए एक बड़ा पिटारा खुले, महिलाओं के लिए एक बड़ा पिटारा खुले, हर वर्ग के लिए, चाहे व्यापारी हो या इसके अलावा कर्मचारी हो, सभी की निगाह। और कुछ समय शेष है जब ओपी चौधरी बजट को पेश करेंगे। चूंकि अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा संपन्न होने के बाद सीधे यहां से वो अपने निवास से विधानसभा की ओर रवाना होंगे। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि ओपी चौधरी अपने निवास से पहले राम मंदिर जाएंगे, राम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो विधानसभा जाएंगे। लेकिन समय को देखते हुए ओपी चौधरी अपने निवास पे ही महादेव की पूजा कर रहे हैं। और महादेव से आशीर्वाद लेने के बाद वो इस बजट को, जो डिजिटल बजट है, जो लाल कलर के जो दस्तावेज हैं, जो बक्सा है, माफ कीजिएगा, जो बक्सा है, उस पे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का बजट है और जिसकी तस्वीर जी मीडिया ने तमाम दर्शकों को दिखाई है। और इसके बाद अब से कुछ समय बाद वित्त मंत्री ओपी चौधरी सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे और बजट को पेश करेंगे। और चूंकि ये जो बजट होगा, ये विकसित छत्तीसगढ़ का बजट होगा, ये बजट
ये एक विजन जो सेट किया गया है उस विजन का ये बजट होगा और 2047 का जो विजन तय किया गया है उसका ये बजट होगा। और इसमें न केवल युवा, महिला बल्कि हर वर्ग को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा गया है और माना ये जा रहा है कि आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं इस बजट पे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हो सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यहाँ शिव जी का पहले जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के बाद ओपी चौधरी पूजा अर्चना किए और अभी भी उनका पूजा अर्चना जारी है और आरती करते हुए यहाँ पे सीधे आप तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरह से ओपी चौधरी यहाँ पे आरती कर रहे हैं शिव जी की। और शिव जी की आरती संपन्न होने के बाद ओपी चौधरी सीधे विधानसभा की ओर रवाना होंगे और वो सीधी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि किस तरह का बजट इस बार छत्तीसगढ़ का बजट होने वाला है। जो विकसित छत्तीसगढ़ जो विजन तय किया गया है वो किस तरह का विजन होगा वो भी आज तमाम चीज़ें आज जी मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब कुछ ही समय और शेष है क्योंकि सभी की निगाहें इस वक्त ओपी चौधरी के ऊपर टिकी हुई है और अब चूंकि कुछ समय बाद वो हमसे मुखातिब भी होंगे। और चूंकि इससे पहले जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और इंतज़ार चूंकि पूरे प्रदेश की जनता कर रही है और सभी की निगाहें इस वक्त ओपी चौधरी पे टिकी हुई है। चूंकि छत्तीसगढ़ का विजन, छत्तीसगढ़ का बजट वो आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया जाएगा। और अभी भी चूंकि पूजा अर्चना ओपी चौधरी अपने निवास पे कर रहे हैं और यहाँ से ये पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे। चाहे देखिए औद्योगिक क्षेत्र की बात हो या इसके अलावा अन्य विषय हों, उन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं इस बजट में समाहित किया गया है। यही वजह है कि विजन छत्तीसगढ़ को कहीं सर किस तरह का बजट रहेगा सर? कैबिनेट में चर्चा करने के बाद अभी बजट भाषण होगा, उसमें सब स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हर बजट दर बजट विकसित छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने वाले कदम होंगे, उसी का प्रतिफल है। सर पिछली बार ज्ञान था, इस बार क्या इंतजार कीजिए। इंतजार करें। देख सकते हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, मुस्कुराते हुए कह रहे हैं हमारे युवाओं के लिए और क्या खास होगा? हमारे इस सर युवाओं की नजर टिकी हुई है सर, रोजगार को लेकर के खासकर क्या कहेंगे सर? सभी बिंदुओं पर पूरे छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक बड़े कदम के रूप में इस बजट को देखना होगा। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से उस विजन की ओर एक बड़ा कदम होगा। तो देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस वक्त सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे और अब विधानसभा के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी रवाना हो रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें देख सकते हैं कि लाल कलर का जो एक बस्ता है वो रखे हुए हैं और वो यहाँ से सीधे विधानसभा के लिए रवाना होते हुए नजर आएंगे। और खास बात यह है सभी वर्गों को ध्यान देने की बात वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस वक्त कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद खास है। आज छत्तीसगढ़ की निगाहें आपके ऊपर है, आपके लाल बस्ते के ऊपर है जी। अभी कुछ ही समय बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे कैबिनेट में चर्चा करके हम प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल, देखिए तो कुछ देर बाद ही ये चर्चा होगी। देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी कह रहे हैं कि अब से कुछ समय पश्चात यहाँ से विधानसभा जाएंगे और वहाँ कैबिनेट में चर्चा होगी, मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश इस बजट में की गई है। और यहाँ से अब वित्त मंत्री ओपी चौधरी सीधे विधानसभा के लिए रवाना होंगे और वो कहते हुए भी नजर आए कि ये जो बजट है विकसित छत्तीसगढ़ का ये बजट होगा। जो विजन जो तय किया गया है
उस विजन को कहीं ना कहीं पूरा करने की जो कोशिश है वो इस बजट में होगी। और ये देख सकते हैं तस्वीरें कि ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी, और देखिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुखातिब हुए हम जब, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा थोड़ा सा इंतजार और विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी। लाल रंग का स्वर बक्सा लिए निकले हैं जिस पर सभी की नजर टिकी हुई है। लाल रंग का वो ब्रीफ केस जिस पर सत्यमेव जयते और फोकस सभी वर्गों पर, उद्देश्य विकसित छत्तीसगढ़। तो आज 12:30 बजे छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी निकल चुके हैं पूजा अर्चना करके।